लेकिन खुदा की कसम पूना में एक लड़की आई मुझसे मिलने के लिए, उसका शौहर भी था। तो मैंने कहा बेटी बैठ जाओ। मेरे कमरे में थी, मैं जिस घर में था। तो रो के बोली भाई मैंने आपकी गुफ्तगू बड़ी सुनी है। मैंने कहा कुछ बता अपने बारे में। तो कहती है कि मैं पहले हुजूर की आशिका नहीं थी, मेरा ताल्लुक इस्लाम मजहब से नहीं था। मैंने कहा फिर? का गुफ्तगू सुनते सुनते अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया है कि मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। और उसने रो करके मेरे कमरे में कहा भाईजान 3 महीने के अंदर मैंने ख्वाब में हुजूर को भी देख लिया है, गौस पाक को भी देख लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुस्न की बातें कितनी प्यारी है। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर को देखा मैंने तो देखती रह गई। हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत। मैंने कहा आप कौन हैं? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। मैंने कहा हुजूर से आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते खदीजा जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। मैं जहन्नम से निकालने आया हूं, जन्नत में लेके जाने के लिए आया हूं। अल्लाह का रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। अल्लाह। एक शख्स ने इलाहाबाद के दरवेश से कहा कि मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले पागल हो गया है। बोले कोई मिसाल दो। बोले बेवकूफ ऐसा सवाल तेरे दिमाग में कैसे आया? मुझ में और हुजूर में क्या फर्क है? सुने भाई जान सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। मैं गुजारिश करूंगा सुन ले आप लोग, हाथ जोड़ता हूं सुन ले, ठीक है? 1 घंटे के बाद चला जाऊंगा, फिर आप बात कीजिए। जब हुजूर की बात हो तो किसी की बात ना हो, हुजूर की बात हो तो किसी की बात ना हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, ठीक है? बाद में मुझे आप अपने पैरों से मसल दीजिएगा, लेकिन अभी हुजूर की बातें सुन लीजिए, ठीक है? डिस्टर्ब ना करें आप। मालूम है पूछा गया कि हुजूर में और हम में क्या फर्क है? वो दरवेश कहता है एक फर्क ये भी है, सुन लें। बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आसान मिसाल देना। बोले एक फर्क ये भी है। बोले क्या? बोले तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ, और हुजूर अगर खाना ना खाएं तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, और हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। ये शान है आमीना के लाल की। आपको नहीं पता, मैं इसलिए बोल रहा ना भाई। मैं पूना गया था अभी 1.5 महीना पहले, तो एक लड़की मेरे कमरे में आई ना। सुनिएगा भाई, वो तवज्जो सुनिएगा। बड़ी जिंदगी देखी है, 50-50 हजार लोगों की बीच में गुफ्तगू हुई है, और महीने में 28-28 रातें गुजारता हूं। मैंने बताया ना कोई एयरपोर्ट ना बचा होगा जिससे रौंदा नहीं मैंने पैर। लेकिन खुदा की कसम पूना में एक लड़की आई मुझसे मिलने के लिए, उसका शौहर भी था। तो मैंने कहा बेटी बैठ जाओ। मेरे कमरे में थी, मैं जिस घर में था। तो रो के बोली भाई मैंने आपकी गुफ्तगू बड़ी सुनी है। मैंने कहा कुछ बता अपने बारे में। तो कहती है कि मैं पहले हुजूर की आशिका नहीं थी, मेरा ताल्लुक इस्लाम मजहब से नहीं था। मैंने कहा फिर? का गुफ्तगू सुनते सुनते अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया है कि मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। और उसने रो करके मेरे कमरे में कहा भाईजान 3 महीने के अंदर मैंने ख्वाब में हुजूर को भी देख लिया है, गौस पाक को भी देख लिया। मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों को भी अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो, और कोई मकसद नहीं है, वरना ये रास्ता है। जब मैं आने का पता जानता हूं तो जाने का पता भी जानता हूं, ठीक है? सारी बातें हों लेकिन हुजूर की बात के बाद हो। अल्लाह आपके माँ बाप की मगफरत फरमा दे, आमीन कह दो। हुजूर कितने खूबसूरत। अम्मी खदीजा कहती मैंने पहली मरतबा हुजूर को देखा, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आए। आवाज आने लगी दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर के हुस्न के बारे में कभी आपने किसी से नहीं पूछा? उलमाए किराम के पास भी नहीं गए कि उनके 100 रुपए उनकी जेब में रख दें, नजर पेश करें और कह दें कि हुजूर जरा सा मुझे बता दें कि हुजूर की आंखें कैसी थी? हजरत इमाम साहब हैं, 10 साल 20 साल से आप रहते हैं, सिर्फ मुझे इतना बता दे हुजूर चलते कैसे थे। क्या ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अपने इमाम को घर बुला लें, एक चाय एक खजूर पेश करें, बोले इसलिए बुलाया था, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हुजूर मुस्कुराते कैसे थे। पहले के दौर में लोग अपने घरों में इस तरीके किस्म की बातें करने वालों को इनाम देते थे और बुला के लाते थे। अबू किरसाफा नाम का 8-10 साल का लड़का, हम 30-40-50-60-70 साल के हो गए, अब तक तवज्जो हुजूर की तरफ ना गई। बैठेंगे तो गीबत करेंगे, मजाक करेंगे, लगता है कि हमको मरना नहीं है, हम मौत की तरफ जा ही नहीं रहे, तवज्जो हमारी नहीं है। वजह है कि हमारे खान पान सही नहीं है। सुनिए आप, अबू किरसाफा कहते हैं मैं 8-10 साल का बच्चा था, मैं अपनी माँ के पास आया। मैंने कहा अम्मी जान। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? मैंने कहा कि मेरा बाप मर गया, तू अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, 2 रोटियां मिलती, एक तू खाती है एक मैं खाता हूं, ये बता कब तक ये चलेगा? एक एक रोटी, ना मेरा पेट भरता ना तेरा पेट भरता। अरे मेरी माँ बता तो सही, कैसे जिंदगी लाइफ गुजरेगी? माँ ने कहा मेरे बेटे तेरे शौहर के, तेरे बाप के इंतकाल के बाद में उजड़ गई, अब मेरा यही काम रह गया झाड़ू पोछा अमीरों के यहाँ लगाना और उसके बदले में अपनी भूख को मिटाना और तेरी भूख को मिटाना। एक काम कर मेरे बेटे। बोले क्या? बोले करीब में एक शहर है, देखना
कौन कहता है सुभान अल्लाह? करीब में एक शहर है जिसे लोग मदीना कहते हैं। वहां मेरी एक बहन रहती है, जो मेरी बहन है वो तेरी खाला हुई। हाँ? वहां मेरी बहन रहती है, वो थोड़ी सी पैसे वाली है। जाके उसके यहां बैठ, उसके घर की बकरियां चरा, भेड़ बकरियां चरा, और फिर उसके बाद तुझे वहां पेट भर खाना मिलेगा। तो अपनी जिंदगी को कायदे से रोड पे लेके आएगा और अपनी ट्रक अपनी पिच पे आ जाएगा। तू बेटे ने सफर किया, मदीने आ गया, खाला के यहां रहने लगा। उसी शहर में शहर का बादशाह भी था, जिसे आमीना का लाल भी कहते हैं। बच्चे को खबर नहीं कि यह शहर हुजूर का है, यह शहर शिफा बांटता है। बच्चा कहता है रोज आना मेरा काम था, मैं 2 रोटियां लेके जंगल जाता था, बकरियां भेड़ लेके, और उसे दिन भर चराता था, और यही 2 रोटियां दोपहर में खाता था। शाम को बकरियां लेके घर आता था। वो बच्चा कहता है कि ऐसे ही दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे। एक दिन मैं बकरियां लेके जा रहा था, सामने से हुजूर आ रहे थे। मैंने हुजूर को देखा तो रोने लगा। लोगों ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा खुदा की कसम ऐसा इंसान नहीं देखा, खुदा की कसम ऐसे मुबारक दस्तबाजू नहीं देखे। आप कौन है? मेरे आका ने मुझे गले से लगाया, बोला जिससे कोई न प्यार करे उससे मोहम्मद प्यार करता है। अल्ताफ हुसैन हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। इसी नुस्खे कीमिया को यतीम नवाजी कहते हैं, इसी नुस्खे कीमिया को गरीब नवाजी कहते हैं। मेरे आका ने अबू किरसाफा को सीने से लगाया। अबू किरसाफा कहते हैं हुजूर ने मुझे प्यार किया, छोड़ दिया, मैं फिर चला गया बकरियों का रेवड़ लेके जंगल, लेकिन मेरा दिल न लगा, मुझे हुजूर याद आते रहे। लगता भी कैसे, दिल तो हुजूर को दे चुके थे। अबू किरसाफा कहते हैं मैं घर आया, मैं बड़ा परेशान था, हुजूर की याद मुझे आती रही। मालूम मैंने क्या किया? फिर 2-3 दिन के बाद बकरियां लेके जाता, उन्हें अल्लाह भरोसे छोड़ देता। वो कहाँ जाती थी खाने के लिए, चरने के लिए, मुझे इसका पता नहीं। मैं दिन भर आके हुजूर की बारगाह में बैठ के हुजूर को तकता रहता था। आय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दिन भर बस हुजूर को देखता रहता था, हुजूर की आंखें देखता था, हुजूर के लब, रुखसार, जकन, बतन, सदर मुबारक का समाते नूर देखता रहता था। अबू किरसाफा कहते हैं कई दिन गुजर गए, कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का इश्क मेरे सीनों में आ गया। घर आता था तो चुपके हुजूर के इश्क में रोता था। एक दिन मैं बकरियां छोड़कर हुजूर की बारगाह में आया ना, तो मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायत मेरे घर आ गई। शाम को बकरियां लेके जब घर पहुंचा तो मेरी खाला बैठी थी, खाला के बगल में मेरी माँ बैठी थी। मुझे क्या पता मेरी माँ आ गई शहर में, और खाला मेरी बड़ी गजब में थी, जलाल में थी, आंखें बड़ी बड़ी लाल थी। मुझे देखा तो बोले आ गया अबू किरसाफा? मैंने कहा हाँ खाला आ गया। बोले लात मार के तुझे भगा दूंगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जालिम कहीं की, रोटियां मेरे हाथ की खाता है और कलमा आमीना के लाल के बेटे की पढ़ता है। मुझे खबर लग गई है कि तू उनकी गुलामी करता है, इसलिए मैंने तेरी माँ को बुलाया है। तेरी बाप के मरने की वजह से तुझे मैंने यतीम समझ के अपने घर में रखा है, वरना कान पकड़ के तुझे बाहर फेंक दूं, कुत्तों की मौत मरेगा तू इसी मदीने शहर में। समझे? वादा कर अपनी माँ के सामने कि कल से मोहम्मद के पास नहीं जाएगा। वादा कर, वादा कर अपनी माँ के सामने, कल से उस मोहम्मद की गुलामी बंद कर देगा। अपनी माँ के सामने चल। अबू किरसाफा कहते मैं रोने लगा, मेरी माँ रो रही थी। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने अपनी उंगलियों से अपनी माँ के आंसुओं से पूछा। मैंने कहा मेरी माँ मत रो, मत रो, मत रो। मेरी माँ ने कहा तुझे मरे हुए तेरे बाप का वास्ता, तुझे फटे हुए दुपट्टे का वास्ता, इस बेवा की इन टूटी हुई जुल्फों का वास्ता, ऐ मेरे बेटे अबू किरसाफा मत जा मोहम्मद के पास, वरना ये जो मेरी बहन है बड़ी सख्त लहजे की है, तुझे लात मार के भगा देगी। मैं तो भूखी मर ही रही हूं, तू भी भूखा मर जाएगा। अबू किरसाफा ने कहा कि ऐ मेरी माँ मत रो। आपने अपनी माँ के आंसू पोछे और पोछने के बाद फरमाया माँ तू जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। देखना कितने लोग रामपुर बाउली के सुभान अल्लाह कहते हैं, एक शर्त मेरी भी है। माँ ने कहा बोल बेटे वो तेरी शर्त क्या है? अबू किरसाफा रो के बोले मेरी माँ एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो। हाय हाय हाय, एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो, देख लो शायद तुम्हारे भी दिल से आवाज आए, मुराहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। ऐ मेरी माँ देख ले। तो खादा ने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल चल, कल चल के तेरे नबी को देख लेंगे, कल चल के तेरे नबी को देख लेंगे। और सुन अबू किरसाफा परसों से तू जाना बंद कर देगा। अबू किरसाफा ने अपनी माँ के कान में कहा वो तो कल पता चलेगा परसों से जाता कौन है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अबू किरसाफा कहते हैं सुबह का वक्त आया ना तो मेरी माँ, मैं आगे आगे, मेरी माँ पीछे पीछे, मेरी माँ के पीछे मेरी खाला वो भी चलती चली जा रही थी। जब हुजूर की महफिल में बैठे मैं हुजूर के कदम से लिपट गया, मेरी माँ हुजूर के सामने बैठी, खाला मेरी माँ के पीछे बैठी। अबू किरसाफा ये तारीख के कलम के बादशाह जो होते हैं रईसुल कलम,
लहजे के मालिक होते हैं ना, वो इस किस्म की पाकीज़ा सीनरी का जो नक्शा खींचते बड़ा प्यारा खींचते, समझे। जनाबे अबू किरसाफा कहते हैं मैंने देखा तो मेरी माँ हुजूर को देख रही थी, हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे और मैं दोनों को देख रहा था, मैं दोनों को देख रहा था। फिर अबू किरसाफा कहते हैं मैंने कहा अम्मा मम्मा, बोले क्या बात है, मैंने कहा हुजूर यही है। किसी से पूछ के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुजूर यही है, देखना अब कौन बोलता है। मैंने कहा हुजूर यही है। माँ ने कहा चुप। मैंने कहा क्या बात है, बोले इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। आय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुई लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों। अल्लाह अल्लाह। अय आमिना तेरे शिकम को सलाम, अय आमिना तेरी गोद को सलाम, अय आमिना तेरे दुपट्टे को सलाम, जिसके साए में नबियों के सरदार की नशोनुमा हुई है। आमिना का वो बेटा हुजूर तशरीफ फरमा। अबू किरसाफा की माँ हुजूर को टुकटुकी बांध के देखती है। अबू किरसाफा रो रहे थे, देखिए मेरी माँ का फैसला क्या होता है। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा अय अबू किरसाफा सुन सुन अबू किरसाफा। मैं डर गया, क्या अल्टीमेटम है इनका। हुजूर सामने बैठे थे, देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अबू किरसाफा की माँ ने कहा सुन अबू किरसाफा, मेरा दामन छोड़ देना, इस मोहम्मद का दामन कभी ना छोड़ना। दुनिया पुकारने लगी दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में हुजूर के मानने वालों की इतनी तादाद है, लफ्ज मोहम्मद इतना ज्यादा किसी का ना रखा गया, हुजूर के नाम से ज्यादा किसी का नाम ना रखा गया जितना पूरी दुनिया पे नाम मोहम्मद का असर बाकी है। अल्लाह, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की सौगात है। मेरे आका जब 25 साल के हैं तो कितने खूबसूरत रहे होंगे। एक तो 25 साल के, ऊपर से ये जवानी के दिन, ऊपर से हसीनों के सरदार की बात है। मेरे आका को देखा ना खदीजा ने तो दिल हुजूर को दे बैठी। क्या है टॉपिक, अन निकाह मिन सुन्नती। थके हुए लग रहे, अन निकाह मिन सुन्नती। खदीजा कहती है मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मेरी सहेलियों ने कहा खदीजा क्या बात है, बड़ी साइलेंट रहती है। तो मैंने कहा मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। मेरी सहेलियों ने कौन, तो मैंने कहा वो जनाबे अबी तालिब के भतीजे की। और सुनो, अभी मैंने कुछ फैसले करने के इरादे किए हैं, अभी जाहिर नहीं करूंगी। अपने गुलाम को बुलाया, मैसरा उसका नाम था। क्या नाम था? खदीजा ने अपने गुलाम को बुलाया, बोले अय मैसरा सुन, तुझे पूरा बिजनेस का सामान लेकर के 25-30 लोगों को लेकर के बसरा जाना है। बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से 600-650 किलोमीटर के फासले पर है। मैं कई मरतबे गया हूँ बसरा। यहाँ पर बड़े बड़े सहाबा और बड़े बड़े औलिया की मदा शरीफ है। अगर दिल कहे तो बोलो, यहीं पर मौलाए कायनात के खलीफा हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पीने वाले ख्वाजा हसन बसरी भी लेटे हुए हैं। 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इन उलमाए किराम के सरों के ताज इमाम आजम अबू हनीफा, जिनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जाते थे, वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन वहीं पे लेटे। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले मदीने की मंडी से अनस बिन मालिक वहीं लेटे। हुजूर के सगे पुपा जनाबे जुबैर बिन अवाम वहीं लेटे। हुजूर के 10 खुशकिस्मत सहाबा का टाइटल पाने वाले तलहा बिन उबैद वहीं लेटे। उतबा बिन गजवान एक सहाबी है, वहीं लेटे हुए हैं। कुछ पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे सुभान अल्लाह। कौन उतबा, कौन गजवान, कौन सहाबी? क्या ये गजवान सहाबी होता है कि उतबा सहाबी होता है कि सहाबी किसी का नाम है? हमें ये भी इल्म नहीं है। मालूम है कौन उतबा है? मालूम है? दिल कहता हो कि मोबाइल निकालें, देखें गाने बजाने की कोई लाइव तस्वीरें चलती होंगी। उतबा बिन गजवान हुजूर के बड़े खास सहाबी। सफर में थे, लड़ाई की नौबत आ गई, दुश्मन को दौड़ाया और दौड़ाने के बाद उसका पीछा किया, उठा के पटक दिया, तलवार निकाली गर्दन पर मारने के लिए। उतबा बिन गजवान ने करीब से एक लड़की थी ना बड़ी खूबसूरत, उसने खेमे का पर्दा हटाया और सामने आ गई। एक बड़ी हसीन लड़की सामने आ गई, ये उसे उठा के पटके हुए थे। उतबा बिन गजवान जब लड़की सामने आई ना तो उसे उसकी तरफ तवज्जो कम कर दी, उस लड़की को देखने लगे। उतबा बिन गजवान टकटकी बांध के उसे देखने लगे। बहुत देर हो गई तो अचानक ख्याल आया, अरे उतबा तूने ये क्या किया? जिन आंखों से हुजूर को देखता है उन आंखों से तो आवारा लड़कियों को देखता है। तलवार को यूं मोड़ा और मोड़ने के बाद उसके इस हिस्से में जेर सुमारा जोर से आंख का ढेला बाहर आ गया। उससे अपने जूते से मसल दिया और मसल के बोले, मैं ऐसी आंखों को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती। लड़कियां हॉस्टल में आज इज्जतें बेचती हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं है। हम पैसों के बलबूते पर अपने बच्चों को नाच गाने, सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ, मदर टेरेसा स्कूल की जीनत बनाए हुए हैं। रोजाना लड़कियां रक्स करके हमारे घरों में वापस आती हैं। हमारी लड़कियां सिगरेट पीती हैं, बहुएं शराब पीती हुई पकड़ी गई हैं। लड़कियां वैलेंटाइन डे में 90% लड़कियां सुअर का गोश्त खाने वालों के साथ में दिल्ली के होटल में पकड़ी गई हैं। किसकी बातें करें हम?
हमें तो बातें अच्छी लगती नहीं, हमें खुद दूसरों की लड़कियां थिरकती हुई अच्छी लगती है मोबाइल में, तो हमारी बच्चियां कहाँ से महफूज रहेंगी? दुआ करो अल्लाह हमें अपना डर अता फरमाए। ये उतबा बिन गज़वान वहीं पर लेटे हुए हैं। अम्मी खदीजा ने फरमाया कि अय मैसरा मेरे गुलाम, इसी बसरा में तुझे अपनी बिजनेस का सामान बेचने जाना है। फिर कहती है एक मुझे ऐसा अमानतदार आदमी चाहिए जो मेरे पूरे कारोबार को हैंडल कर सके। किसी ने कहा इस वक्त ऐसा आदमी कोई और नहीं सिवाय हुजूर के। जनाबे अबी तालिब को बुलाया गया, बात की गई क्या हुजूर मेरे बिजनेस में सपोर्ट करेंगे? फरमाया बिल्कुल करेंगे। बात ओके हो गई। हुजूर उनका पूरा सामान लेके पहली मर्तबे बसरा की तरफ गए। वापस आए, मक्के की सरहदों पे हुजूर ने क़याम फरमाया और फरमाया अय मेरे खदीजा के गुलामों, अपने अपने बच्चों से जाके मुलाकात करो। मैं सुबह को मक्के में एंट्री करूंगा, खदीजा के लेखे जोखे को पूरा हिसाब किताब करके फिर मैं भी अपने घर जाऊंगा। हुजूर ने मक्के की सरहदों पे आराम किया। जब आराम किया तो दौड़ता हुआ मैसरा खदीजा के पास आया, महीने 1.5 महीने के बाद दौड़ता हुआ। तो कहा कि ये बताएं कि हुजूर कहाँ हैं? तो मैसरा बोलता है कि वो करीब में मक्के की बॉर्डर पे आराम कर रहे हैं, सुबह को आएंगे। कहा ये बता कोई वाकया पेश आया सफ़र में? कहा ऐसी बरकत कभी नहीं हुई जैसी बरकत हुजूर के साथ सफ़र करने में हुई है। कहा क्या देखा? एक बात बताता हूँ, बड़ी लंबी दास्तान है। तो मैसरा कहता है हम लोग जब यहाँ से निकले सफ़र पे सफ़र करते रहे, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र था। अचानक दोपहर में तपती हुई जो दोपहर थी ना, उसमें प्यास लगी सारे मुसाफिरों को। बोले फिर करीब में तालाब था, चश्मा पानी का, और फिर वहाँ पहाड़ियाँ थी, हरी घास थी। ये हुआ कि पानी पीने के लिए भी है, जानवरों के चरने के लिए भी है। एक बड़ा मोटा पेड़ था, उसके नीचे हम लोग अपना बर्तन वगैरह रख के खाएंगे, सोएंगे। अब मैसरा कहता है कि सब लोग आराम कर रहे थे। बोले हुजूर क्या कर रहे थे? तो मैसरा कहता है हुजूर जानवरों को पानी पिला रहे थे, जानवरों को खाना खिला रहे थे। बोले फिर सबसे आखिर में बोले हुजूर जब उस पेड़ के नीचे आए लेटने के लिए, तो पेड़ के नीचे सायेदार कोई जगह नहीं थी जो साया दे सके। कोई जगह वहां पर नहीं थी जहां हुजूर भी आराम करें। हुजूर ने किसी को लात नहीं मारी, अबे हट मुझे भी लेटने दे, ना ना ना, कुछ नहीं कहा। मैसरा कहते हैं अय मालिकन खदीजा, हुजूर दूर चले गए और जा करके एक रेत के छोटे से टीले पर बैठ गए। सर पर हुजूर की धूप पड़ रही थी, सारे मुसाफिर सायेदार पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। मैसरा कहता है अय मेरी मालिकन, ताज्जुब तो उस वक्त हुआ जब सबकी आंख खुली तो सबने क्या देखा? पेड़ के नीचे सब सोए हुए थे, लेकिन पेड़ का साया हुजूर के सर पे नजर आ रहा था। दंग रह गए लोग, ये कैसी अजीमुशान करामतें मौजज़ात की बरकतें जाहिर हो रही हैं। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर सुबह को मेरे घर पे आए तो मैं बालकनी पे थी। वहां क्या कर रही थी अम्मी खदीजा? किताब में लिखा है मैं अपनी आंखों पर अपनी उंगलियां रख के हुजूर का इंतजार कर रही थी। शादी कैसे हुई हुजूर की, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इसे याद कर ले। अम्मी खदीजा कहते जैसे हुजूर मेरे मोहल्ले में आए, मैं बालकनी से दौड़ के नीचे आई तो वो कमरे में आई जिस कमरे में हुजूर और सारे गुलाम, नौकर, अमीरजादे, बिजनेस के पार्टनर हिसाब किताब करते थे। अम्मी खदीजा कहती मैं बैठ गई हुजूर के सामने, हुजूर बैठ गए मेरे सामने। हुजूर ने अपनी नजरें नीची कर रखी थी, निगाहें झुका करके हुजूर बैठे हुए थे। अम्मी खदीजा कहती हुजूर का बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा। हुजूर मेरी तरफ आंख उठा के देखते नहीं थे, टकटकी बांध के देख कौन है, औरत बैठी है, लड़की बैठी है। फरमाती हैं खदीजा हुजूर ने गर्दन मुबारक झुका रखी थी, मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा ये बताएं सफ़र कैसा रहा? हुजूर ने फरमाया रब की तारीफ, अल्लाह का शुक्र है, सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर फरमाते हैं गर्दन नहीं उठाई हुजूर ने। आप तवज्जो कर रहे हैं? हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुका के बोले अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी बिकी, उसकी ये कीमत थी। अच्छा वो मिडिल क्लास की खजूरें? बोले वो इतनी की। वो सूखी हुई? बोले वो इतनी की। वो बड़ी वाली? बोले वो इतनी की। अम्मी खदीजा कहती मैं उकसा उकसा करके हुजूर से बात करना चाहती थी, सवाल इतने ज्यादा पूछती थी कि हुजूर अपनी आंखें उठा के मेरी तरफ देखे, आंखें उठा के हुजूर मेरी तरफ देखे, क्योंकि इसी कमरे में बड़े बड़े अमीरों के बेटे जब हिसाब करने आते थे वो हिसाब कम करते थे, ताक झांक ज्यादा करते। वो मेरी तरफ नजरें उठा उठा के बहुत देखते थे। रब ने मेरे चेहरे पर जाज़बियत मैग्नेट सिस्टम रखा था, लेकिन दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। अम्मी खदीजा कहती मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे। हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, आंखें झुकाए हुए जवाब देते रहे। मेरे इमाम फादिल बरेलवी ने शेर कहा था या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ।